पाठ 5। मैंने तैरना सीखा। पाठ प्रस्थान। तैरना एक कला होने के साथ साथ स्वास्थ्यप्रद व्यायाम भी है। अन्य कलाओं की तरह इसे भी सीखना पड़ता है। बेढब बनारसी जी ने हास्य व्यंग्य का सहारा लेकर इस पाठ को रोचक बना दिया है। लेखक अपनी बात करते करते समाज की विसंगतियों पर प्रहार करता है। मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकला, संसार में अनेक कलाएं हैं। सबका अलग अलग माध्यम है। कवि न होकर भी काव्य कला का ज्ञान आपको हो सकता है। तानसेन न होने पर भी आप संगीत की बारीकी समझ सकते हैं। किंतु तैरने की सब टेक्निक जानने के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि आप तैर भी सके। आप किसी पुस्तक में पढ़ लीजिए कि पानी में जब खड़ा होना हो तब आपकी कमर 90 डिग्री का कोण बनाए, आपका हाथ 45 डिग्री का और आपकी आंख 30 डिग्री का। परंतु यदि इतने के बल पर ही आप पानी में कूद पड़े तो बिना पासपोर्ट के सीधा अमेरिका की ओर चले जाएंगे। यही एक कला है जिसमें पांडित्य तथा क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको सशरीर माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है। मूर्ति बनाने के लिए यदि कोई पत्थर पर सिर टकराए तो मूर्तिकार बनने से पहले उसे कुछ दिन किसी अस्पताल की स्प्रिंगदार चारपाई पर आराम करना होगा। संगीत के स्वरों पर मास्टरी करने के लिए यदि बाजों से आप बजने लगे तो आपको सिफारिश करके किसी ऐसे कारखाने में जाना होगा जिसमें मस्तिष्क की मरम्मत होती है। परंतु इसके पहले कि आप तैरने का क ख भी जान सकें, आपको ऐसे जलसे में जाना होगा जहां की महफिल जल से ही होती है। अपने पानी पल्लव से पानी का परिरंभण करना होगा और जीवन से जीवन की बाजी लगानी होगी। उत्तर प्रदेश में 2 बहती नदियां हैं, गंगा और यमुना। यमुना के किनारे रहने वाले रास लीला करते हैं और गंगा तट के निवासी गंगा जी की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं। किंतु तैरना दोनों का जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है। कहते हैं इन दोनों पवित्र सरिताओं का निवासी यदि तैरना न जानता हो तो वह वैसा ही है जैसे टेम्स के किनारे का रहने वाला बॉल डांस न जानता हो, मिसिसिपी के तट का वासी रॉक एंड रोल न जानता हो और राइन का पानी पीने वाला व्याकरण न जानता हो। विधि का कुछ ऐसा विधान हुआ कि इस बार मेरा जन्म गंगा किनारे काशी नगरी में हुआ। काशी का महात्म्य हमसे पहले के लोग भी कह गए हैं। मैं यदि उसमें जोड़ना चाहता हूं तो केवल इतना कि काशी अब वाराणसी हो गया है। यहाँ के लंगड़ा आम बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है। यहाँ की मिट्टी दूसरे जन्म में सोना हो जाती है और यहाँ कपड़ा कम पहनिए तो महाजन और ना पहनिए तो देवता हो जाइए। यहाँ गंगा का वही महत्व है जो सरकारी कागजों पर साइन का, विवाह में 9 का तथा रेलवे में लाइन का। इस तरह गंगा किनारे रहकर तैरना जानना भी जरूरी था। सभी का आग्रह था, जोर था, दबाव था कि मैं तैरना सीख लूं। मैंने निश्चय किया तैरना सीखूंगा। अब मैं गुरु की खोज करने लगा। कविता वही ऊंची जिस पर दिमाग की सीढ़ी चढ़ ना सके और डॉक्टर वही बड़ा जिसका पुर्जा कोई पढ़ ना सके। हमारे नगर में व्यायाम के एक महापंडित थे, बड़ा नाम था। लोगों का कहना था कि यह दिल्ली में डुबकी लगाते थे तो आगरा आकर निकलते थे। मुझे इस पर विश्वास कम था। हाँ, दिल्ली से मथुरा आ सकते होंगे, जल पर उनका प्रभाव असीम था। उनके चेले भी देश विदेशों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। यूं तो वे आसन, प्राणायाम तथा अनेक शारीरिक कसरतों के उस्ताद माने जाते थे, परंतु तैरना तो उनके लिए वैसा ही था जैसे मगरमच्छ के लिए मसहरी में घुस जाना। मैंने उन्हीं से तैरना सीखने का निश्चय किया। शनिवार का दिन था, मई का महीना और 5 बजे संध्या का समय। गंगा तट पर पहुंचा। मेरे भावी गुरु वहां उपस्थित थे और भी 2-3 शिष्य जिन्हें तैराकी कला में पारंगत होना था वहां जांघिया पहने घाट पर मौजूद थे। जानकारी के लिए बता देना आवश्यक है कि वाराणसी में गंगा के किनारे सड़क से जल तक पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं, जैसे पुराने जमाने में रोम में थिएटर होते थे। मंच के चारों ओर सीढ़ियां बनी रहती थीं, जिन पर साधारण लोग बैठकर तमाशा देखते थे। पानी के ऊपर सीढ़ियों पर बैठकर लोग मालिश कराते हैं, हजामत बनवाते हैं। सवेरे 12 महीनों और गर्मी के दिनों में संध्या को भी यहाँ युवक और युवती, बालक और बालिका, वृद्ध और वृद्धा एकत्र रहते हैं। वाराणसी में इसका वही महत्व है जो कोलकाता में चौरंगी का, मुंबई में चौपाटी का, लखनऊ में हजरतगंज का और दिल्ली में कनॉट सर्कल का। इसी स्थान पर मुझे तैरना सीखना था। मेरे गुरुजी ने यहाँ पुनः एक भाषण दिया जो भगवान की दया से छोटा था। उन्होंने तैरना सीखने में अभ्यास तथा स्टाइल पर जोर दिया। बोले, जो महत्व सरकार के यहाँ फाइल का, शरीर में बाइल का, उससे अधिक महत्व तैरने में स्टाइल का है।
इतना कहने के बाद उन्होंने आज्ञा दी, पानी में उतरिए। मुझे उस समय जल से भी भय लगने लगा, किंतु मैंने साहस बटोरा और पानी में उतरने लगा। मेरी गति से, मेरे हाव भाव से, मेरे चेहरे की भाव भंगिमा से लोगों को यह जान पड़ा होगा कि मेरे मन में भय अटखेलियां कर रहा है, क्योंकि सभी की आंखें मेरी ओर इस प्रकार देख रही थी मानो मनुष्य नहीं कोई चिड़िया घर के निवासी तैरने जा रहा है। एक के बाद एक मेरे पांव पानी में फंसे, मैं उतरता गया। सामने गंगा जल फैला था, जैसे स्फटिक का विशाल पर्दा बिछा हो। दाहिने और बाएं पानी पानी, मंद गति से धारा बहती चली जा रही थी, जैसे कोई विशाल अजगर रेंग रहा हो। मैंने देखा पश्चिम में सूर्य मुझ पर ही मुस्कुरा रहा है। इधर उधर लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि कोई नया खेल होने वाला है। इधर मेरा हाल तो बुरा ही था, सुनने और देखने की शक्ति ही जैसे समाप्त हो गई थी। उसी समय मुझे गुरुजी का स्वर सुनाई दिया, चिंता ना करो, गंगा परम पावनी है, इसमें जो डूबता है वह भी सीधा स्वर्ग जाता है। अब तो मेरा विवेक भी गायब हो गया। गुरुजी मुझे हाथ पैर चलाना सिखा रहे थे और मैं सीधा स्वर्ग जा रहा था, परंतु मरता क्या ना करता। मैं फटाफट हाथ पैर मारने लगा। गुरुजी ने मुझे थोड़ा और धक्का दे दिया और मैं 5-6 हाथ पानी में आगे चला गया। अब तक मैं खंबे की तरह खड़ा था, अब शहतीर की तरह लेट गया। हाथ तो चल ही रहे थे, कभी एक हाथ उठता कभी दूसरा, फिर मैं पानी के अंदर जाने लगा। जैसे टारपीडो लगने पर जहाज जल समाधि लेने लगता है, मेरी आंखों के आगे लाल सागर लहरा रहा था। जान पड़ता था गंगा छोड़कर रेड सी में आ गया हूँ। सागर में डूबकर जैसे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए थे। गंगा जल का कितना सेवन कर गया ये तो याद नहीं है, परंतु न जाने कैसे मेरा सिर पानी के ऊपर निकल आया। पानी भी पेट में गया था, ऊपर से हवा भी। लगा कि सचमुच मर तो नहीं गया हूँ, पर मरने वाला हूँ। तभी मुझे गुरुजी ने घाट की ओर धक्का दिया। मुझे भी पानी में डूबने से घाट पर आकर मरना अच्छा लगा। हाथ पैर तो चला ही रहा था, मरता क्या ना करता। इसी बीच था कि सीढ़ी आ गई। गुरुजी ने कहा, खड़े हो जाओ। ऐसा जान पड़ता था कि 4 घंटे कथक नृत्य करके आया हूं। अब मैं घाट पर था। आंख, कान, नाक, मुंह तथा सारे शरीर से पानी टपक रहा था, मानो स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी हो और उसे कोई दबा रहा है। गुरुजी ने कहा, लो तैरना आ गया। मूल्य, कलाओं का सम्मान, अनवरत सीखने की जिज्ञासा।